आरबीआई ग्रेड बी 2026 के लिए नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है? वैकेंसी कितना रहेगा? ग्रेड ए होगा कि ये नहीं होगा? ग्रेड बी का तैयारी कर रहे हैं तो प्रिपरेशन कब से चालू करना है, कैसे चालू करना है? ये पांचों बातों का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका। ठीक है, ये पांच बातों का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। जो भी आपका डाउट है सब कुछ क्लियर कर दूंगा। ये जो भी डाउट आपका मैं क्लियर करने वाला हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ देने वाला हूँ, ये बेस्ड ऑन द पास्ट ईयर ट्रेंड है। मतलब आरबीआई ग्रेड बी का पिछले 10 सालों में जो भी डेटा है, वो डेटा को एनालाइज करके मैं सारा शब्दों को देने वाला हूँ आपको। ठीक है, यानी जो भी यहाँ पर आंसर आपको मिलेगा वो बेस्ड ऑन द पास्ट ईयर ट्रेंड होगा। और अक्सर ये देखा गया है कि पास्ट ईयर ट्रेंड से एक्यूरेट इंफॉर्मेशन निकल जाता है। ठीक है, लगातार 4 सालों से मैं देख रहा हूँ कि जो मेरा ट्रेंड एनालिसिस होता है उससे एग्जैक्ट आपका दिख जाता है ये सब कुछ, जो भी मैं इन्फॉर्मेशन अभी देने वाला हूँ। जैसे कि नोटिफिकेशन डेट कब तक आ सकता है, वैकेंसी कितना रह सकता है, ग्रेड ए आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, स्टार्ट कब होने वाला है, मतलब आप स्टार्ट कब से करोगे और कैसे स्टार्ट करोगे फॉर आरबीआई ग्रेड बी प्रिपरेशन। ठीक है, तो 2026 वाले एस्पिरेंट आराम से, ध्यान से, धैर्य से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन डेट क्या रहेगा? देखो क्या होता है कि जब भी आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 होता है, आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 होता है, ठीक है, आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 होता है, तो वहां से एग्जैक्टली 9 मंथ या फिर 11 मंथ के बाद नेक्स्ट ईयर का नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर का नोटिफिकेशन आता है, नेक्स्ट ईयर का नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, चलो, तो आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 अभी कब हुआ है, अभी कब होने वाला है? अभी होने वाला 6 दिसंबर को। तो आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 2025 का कब होने वाला है? 6 दिसंबर को होने वाला है ना? तो 6 दिसंबर से आप एग्जैक्टली 9 मंथ गिन लो और 11 मंथ भी गिन लो। ठीक है, तो एग्जैक्टली 9 मंथ गिनोगे तो कितना पहुंचेंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सितंबर में आपको दिखेगा नोटिफिकेशन। ठीक है, ट्रेंड के हिसाब से 9 मंथ हो गया यहाँ से। अगर 11 मंथ अगर हम लोग देखते हैं तो कितना होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो नवंबर, तो सितंबर से लेकर नवंबर तक में आपको ग्रेड बी का नोटिफिकेशन दिखने वाला है। सितंबर से लेकर नवंबर 2026। ठीक है, एज पर द ट्रेंड पिछले 3-4 सालों में यही देखा गया है। 3-4 सालों में क्या, पिछले 10 सालों में यही देखा गया है कि जब भी फेज 2 होता है वहां से 9 मंथ या फिर 11 मंथ के बाद आपको नेक्स्ट ईयर का नोटिफिकेशन दिखता है। यानी कि जो 2026 का नोटिफिकेशन आने वाला है वो सितंबर और नवंबर के बीच में आने वाला है। तो क्या आपके पास बहुत समय है? अगर आप पक्का सिलेक्शन चाहते हैं तो बहुत समय नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि लक बाय चांस आपका सिलेक्शन हो जाए तो आपके पास चांस है, तभी आप अभी खेल सकते हो, टाइम ले सकते हो। ठीक है, कैसे करना है वो भी समझते हैं। और क्या ये इसका चांसेस 100% है? मोर देन 80% चांस यही है। ठीक है, मोर देन 80% चांस यही है। 80% चांस है कि ऐसा ही होने वाला है, सेम टू सेम। ठीक है, बाकी टीचर आपको अलग अलग शब्द बोल सकते हैं कि नहीं नहीं, सितंबर नवंबर में नहीं आने वाला है, जून में ही आ जाएगा, जुलाई में ही आ जाएगा, अगस्त में ही आ जाएगा, सितंबर में ही आ जाएगा। वो बहुत कोई लोग बोलेंगे बहुत कुछ, लेकिन सितंबर से लेकर नवंबर तक ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर सितंबर से लेकर नवंबर तक नहीं आया तो आप समझ लेना कि नहीं आने वाला है, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं। सितंबर में ही आ जाएगा आपका नोटिफिकेशन, और बहुत डिले हुआ तब जाकर नवंबर जाएगा। यानी कि अगस्त या सितंबर में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है अर्लीस्ट। 80% चांसेस है इसका। 20% चांसेस क्या है? आरबीआई जो है ना वो हमेशा से सरप्राइज देता है, हमेशा से, पिछले 10 सालों से सरप्राइज देता है। कुछ ना कुछ चीज में सरप्राइज देगा ताकि जो बच्चे हैं वो रेडी ही ना रह पाए। ठीक है, बच्चे अकबका जाए, ये वो करता ही है। ठीक है, और इसका मैं गारंटी लेता हूँ कि वो हर बार ये काम करेगा और करता भी है। तो अगर आपको सेफ साइड में चलना है ना, तो आप अपना एस्टिमेशन ऐसा बनाओ कि एग्जामिनेशन जो है उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका जुलाई में ही। ठीक है, जुलाई 2026 में। ठीक है, आप ये वाला रखो अपना टारगेट। एग्जैक्ट तो यही होने वाला है। सितंबर से लेकर नवंबर तक में आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। उससे पहले ग्रेड ए आ सकता है, डोंट वरी। ठीक है, लेकिन हम ग्रेड बी का बात कर रहे हैं अभी, ग्रेड ए का भी बात करेंगे। तो ये देखो, तो सितंबर से लेकर नवंबर तक ही चांसेस ज्यादा है कि यहीं पर आएगा आपका नोटिफिकेशन। लेकिन सेफ साइड में रहने के लिए
आरबीआई के सरप्राइजेस से बचने के लिए, ठीक है, आपको जुलाई ही समझना पड़ेगा कि जुलाई में नोटिफिकेशन आने वाला है और अगस्त में एग्जाम एग्जाम होने वाला है। ये अगर आप दिमाग में रखते हो तो आप एकदम फुल आराम से रह सकते हो, टेंशन नहीं है, मेरा प्रिपरेशन चल रहा है, बेस्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा आरबीआई ग्रेड बी का बात। ठीक है, अपना कॉपी में लिख लो कि आरबीआई ग्रेड बी एक्सपेक्टेड डेट सितंबर से लेकर नवंबर तक लिख लो, मैं बोल रहा हूँ यही होने वाला है। ठीक, डिले नहीं है। ठीक है, चलो सितंबर नवंबर में तो ग्रेड बी आएगा सर। ग्रेड ए का क्या, अभी आगे समझेंगे। ग्रेड ए जल्दी ही आ जाएगा, इससे पहले ही आएगा, अगर आएगा तो इससे पहले ही आ जाएगा। ठीक है, ये फिर ऐसा हो सकता है दोनों साथ में आ जाए। ठीक है, दोनों हो सकता है, इसके बारे में समझेंगे, ग्रेड ए के बारे में आगे समझेंगे। अभी क्या समझा हम लोगों ने कि आरबीआई ग्रेड बी का एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन डेट क्या है, सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में कोई सा भी दिन। ठीक है, सेफ साइड में चलना है तो जुलाई ले लो, 10 जुलाई लेकर के आगे बढ़ो। और आप मेरे स्टूडेंट हो या फिर बनने वाले हो तो आप जुलाई ही लेकर के चलो। ठीक है, जुलाई ही लेकर के चलो। हम लोग को लक बाय चांस नहीं जाना है, हम लोग को 100% रिजल्ट चाहिए ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सपेक्टेड वैकेंसी कितना रहेगा, ओवर द ईयर देखा गया है कि 100 से लेकर के 120 के बीच में वैकेंसी रहता है। ओवर द ईयर देखा गया, लास्ट 10 सालों में देखा गया। कभी ये बढ़ जाता है, कभी ये 250 भी गया है। ठीक है, 3-4 साल ये 250 में भी रहा है, कुछ साल ये 100 का रेंज में भी रहा है। और 2024 में क्या हुआ था, 66 वैकेंसी मात्र आया था। ये आरबीआई ग्रेड बी जर्नलिस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इतना आता आया है। एक्सपेक्टेड है कि इसी रेंज में रहेगा, 100 से लेकर 120 का। 2026 के लिए, 2027 के लिए, 28 के लिए ये बढ़ने वाला है। ठीक है, क्यों बढ़ेगा, क्या कारण है, उसको मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। उसमें आप देखना, फ्यूचर ऑफ आरबीआई ग्रेड बी ऐसा करके एक वीडियो है, वहां पर मैंने बताया है कि आरबीआई ग्रेड बी का वैकेंसी बढ़ने वाला है। ठीक है, तो अभी इसका वैकेंसी जो है वो 100 से 120 का रेंज में रहेगा इस साल तक, 2026 तक। फिर इसके बाद बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा ही, कमेगा नहीं। ठीक है, तो आप उतना श्योर रहो कि कमेगा नहीं, बढ़ेगा। तो अभी तो कितना 80 के करीब आया था ना, तो 100 से लेकर के 120 आप रेंज में रख सकते हो। ये 120 भी मैं बोल रहा हूँ 150 के बीच में। ठीक है, 100 से 150 का रेंज में आप रख सकते हो। दो बातों का आपको आंसर मिल गया, पहला कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, सितंबर से लेकर नवंबर तक। दूसरा, एक्सपेक्टेड वैकेंसी क्या रहेगा, 100 से लेकर 150 तक। ठीक है, ग्रेड ए का क्या चांसेस है, देखो ग्रेड ए का थियोरी क्यों आया था वो बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, आरबीआई ग्रेड ए जो है वो ग्रेड बी से एक पोस्ट नीचे का पोस्ट है। ठीक है, ये असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है। ग्रेड बी जब आप निकालते हो तो आप मैनेजर बनते हो, ग्रेड ए जब निकालते हो आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हो, यानी एक पोस्ट कम का है। ये थियोरी क्यों आया था, क्योंकि एक बड़े टीचर हैं, ठीक है, तो उनका कहना था कि देखो वैकेंसी जो है ना वो ग्रेड बी का नहीं है, वैकेंसी ग्रेड बी का खत्म हो गया है, ऐसा उनका कहना था। ग्रेड बी का वैकेंसी कम है। ठीक है, और ग्रेड ए का वैकेंसी बहुत है, ग्रेड ए का वैकेंसी बहुत है, और करीब करीब 3,500 के करीब है। ठीक है, इतना मुझे शायद एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, इतना ही है, 3,500 के करीब है। ठीक है, तीसरा, आरबीआई असिस्टेंट का भी बहुत वैकेंसी है। ठीक है, आरबीआई असिस्टेंट का भी बहुत वैकेंसी है। तो इसके बेसिस पे ये लॉजिक निकाला गया कि देखो ग्रेड बी का वैकेंसी तो है ही नहीं, तो इसका रिक्रूटमेंट नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, अरे होगा तो 20 से लेकर 25 तक की वैकेंसी आएगा, ऐसा कहना था एक बहुत बड़े टीचर का। अभी मैं बताता हूँ कि एक्चुअली में क्या होने वाला है, क्या आप बेटर अजम्पशन ले सकते हैं। ग्रेड ए का सुनो, ग्रेड ए का उन लोगों ने क्या कहना था कि ग्रेड ए में बहुत वैकेंसी है, 3,500 है, कभी तो वो भरेंगे ना, तो अब वो भरने चालू करेंगे। तो ग्रेड बी में 20-25 वैकेंसी आएगा, और ग्रेड ए में 300 से 350 वैकेंसी आपको दिख सकता है हर साल। ठीक है, इसके बाद आरबीआई असिस्टेंट का भी वैकेंसी आपको दिख सकता है, वो भी आपको 500 के करीब दिख सकता है, अराउंड 500, ऐसा उनका कहना था। अभी मैं आपको लॉजिक थोड़ा देता हूँ और आपको थोड़ा सा पिक्चर क्लियर करता हूँ। उन लोग का यही प्रोडक्शन खत्म हो गया कि 20 से 25 वैकेंसी आएगा, इस बार तो 80 से 100 के बीच में आपको वैकेंसी दिख गया, जो कि मैं आपको पहले बोल रहा था कि 20 से 25 वैकेंसी वो नहीं ला सकता है, ग्रेड बी में ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो 80 से 100 का वैकेंसी आया, तो यहीं पर इसका खारिज कर दिया बात। ठीक है, पहला में ही इसका बात खारिज कर दिया, यानी कि बाकी का एजम्पशन आप देखो ही नहीं। ठीक है,
यानी ये एजम्पशन था वो गलत था। ठीक है, ये अजम्पशन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये समझोगे नहीं तो आगे आप कहीं ना कहीं भटक जाओगे। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक क्या अजम्पशन मार्केट में चल रहा है और आप क्या सुनने वाले हो, यही अजम्पशन था। लेकिन ये अजम्पशन पूरा रॉन्ग हो चुका है, क्योंकि ग्रेड बी का बोल रहा था ग्रेड बी नहीं आएगा, ग्रेड बी नहीं आएगा इसीलिए ग्रेड ए आएगा। इनका कहना ये था ग्रेड बी नहीं आ रहा है इसीलिए ग्रेड ए आएगा, लेकिन ग्रेड बी तो आ गया और अच्छा खासा वैकेंसी आया। यानी कि आरबीआई ये वाला ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है। बात खत्म। ठीक है, लेकिन सर लॉजिक तो ये भी कहता है कि ग्रेड ए जो है और असिस्टेंट जो है, आरबीआई असिस्टेंट जो है, उसमें वैकेंसी तो है ही। हाँ वैकेंसी तो है ही, आपको मालूम है ग्रेड बी का भी वैकेंसी है। ठीक है, ग्रेड बी का भी वैकेंसी है, डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से ये तीनों का वैकेंसी खाली है। अब आरबीआई कब चाहेगा वो आरबीआई चाहता है। ठीक है, आरबीआई कब इसका वैकेंसी लेकर के आएगा वो आरबीआई चाहता है। ठीक है, चांसेस ऐसा बन रहा है कि ग्रेड ए का भी आ सकता है। ठीक है, कम चांसेस है लेकिन आ सकता है। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि ग्रेड ए और ग्रेड बी साथ में आ जाए। और असिस्टेंट, जब तक असिस्टेंट नहीं आएगा तो ग्रेड ए भी नहीं आएगा, समझे? क्योंकि असिस्टेंट थोड़ा सा कंडक्ट कराने के लिए आसान है देन ग्रेड ए। ठीक है, इतना समझ लो कि ग्रेड ए का चांसेस 10% से लेकर के 25% है, यानी कम चांसेस है। अगर होगा तो ये कब होगा, ये आपको दिख जाएगा मई के महीने में। ठीक है, या फिर जून का महीना में, इस दिन इस समय आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसका सिलेबस वगैरह क्या रहेगा, सेम एज आरबीआई ग्रेड बी। ठीक है, कुछ चेंजेस नहीं रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ग्रेड ए और ग्रेड बी एक साथ में आ जाए। ठीक है, चलो। और अगर आप न्यू है तो इस वाले क्वेश्चन को भी स्किप करो, इस वाले क्वेश्चन को देखो और इसको वाले क्वेश्चन को नोट करो। ठीक है, ग्रेड ए में बताया मैंने कि लॉजिक क्या बन रहा था, ये थ्योरी क्यों आया था। ठीक है, अब ये थ्योरी का कोई हाथ पैर नहीं है, आरबीआई ग्रेड ए का हाथ पैर नहीं है। ठीक है, हाथ पैर हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी में मैं नहीं जाना चाहूंगा, जो दिख रहा है मैं उस पर जाना चाहूंगा। हाँ 10 से 20% पॉसिबिलिटी है कि मे में ही आ जाए आपका ग्रेड ए, लेकिन उस पॉसिबिलिटी में मैं नहीं जाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। व्हेन टू स्टार्ट, आपको प्रिपरेशन कब चालू करना चाहिए। देखो आरबीआई ग्रेड बी में अगर आपको श्योर शॉट सिलेक्शन चाहिए, श्योर शॉट, ठीक है, आरबीआई ग्रेड बी में अगर आपको श्योर शॉट सिलेक्शन चाहिए, आप वर्किंग एस्पिरेंट है या फिर नॉन वर्किंग एस्पिरेंट है उससे मतलब नहीं है। अगर आपको श्योर शॉट सिलेक्शन चाहिए तो इसमें आपको 9 से 10 मंथ लगेगा, अगर आप स्क्रैच से तैयारी कर रहे हैं तो। अगर स्क्रैच से तैयारी नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 8 से 9 मंथ लगेगा। ठीक है, आपके पास टाइम है कितना, टाइम है कितना, बस इतना ही टाइम है, 9 से 10 मंथ ही है। तो अगर आप स्क्रैच से तैयारी कर रहे हैं तो स्टार्ट नाउ, ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, और अगर आप स्क्रैच से तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपका ऑलरेडी थोड़ा बहुत तैयारी है, गो फॉर फेज 2, फेज 2 का तैयारी चालू करो। हैं, ये क्या बोल रहे हैं सर, फेज 1 ही नहीं हुआ फेज 2 का तैयारी बोल रहे हैं। हाँ तो फेज 2 का तैयारी करो, अभी जो फेज 2 होने वाला ना इसका तैयारी आप करो। ठीक है, ये थोड़ा इलॉजिकल लग रहा है लेकिन ये सबसे स्मार्ट तरीका है। अभी आप फेज 2 का तैयारी करो। ठीक है, देखो फेज 2 में क्या होता है, करीब से देखो, पूरा साल भर अभी वेट मत करो, देखो अभी ही देखो फेज 2 में क्या क्या क्वेश्चन आता है। ठीक है, उससे रूबरू हो, हमको तैयारी कैसे करना है फेज 2 का उससे रूबरू हो, क्या टाइप करना होता है उससे रूबरू हो। अगर आपको थोड़ा सा भी आरबीआई ग्रेड बी का बैकग्राउंड है या फिर आपने पढ़ रखा है, ठीक है, तो आपके लिए ये होगा कि गो फॉर फेज 2। और जैसे ही फेज 2 खत्म होता है तो आपको भी स्टार्ट कर देना चाहिए यहाँ पर, इसके बाद आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट नाउ, आफ्टर फेज 2 स्टार्ट नाउ। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। तो अगर आप पूरा बिगिनर है तो अभी से स्टार्ट कर दो, अगर आपको श्योर शॉट सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है, और ये मोटिवेशन दुगना, मोटिवेशन बरकरार रखना, दुगना तो नहीं बोलूंगा, जितना मोटिवेशन है उतना ही रखो, और जितना टाइम तक है उतना टाइम तक रखो। ठीक है, समय तुरंत बीत जाता है दोस्त, समय तुरंत बीत जाता है। आपको ऐसा लगेगा कि अगले मंथ चालू करता हूँ, आप पलक झपकोगे आपका एक महीना खत्म हो जाएगा। अगर आपने नोटिस किया होगा साल तुरंत बीतता है, ये समय तुरंत बीत जाएगा। आपको जो 9 से 10 मंथ लग रहा है ना, मैं अगर आप बोलता हूँ कि अगर आपने अभी सीरियसली अपना कदम नहीं उठाया तो आप देखना 3 महीने बाद आप फिर आप यही बात पूछोगे कि सर अब कैसे रेडी करना है, अब कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, फिर 5 महीना बचेगा, अब कैसे स्टार्ट करना है।
सर वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा, अब कैसे स्टार्ट करना है। ऐसे करते करते आप 50 दिन में आ जाओगे। जब वैकेंसी आएगा तब आपको लगेगा अरे साला अभी नोटिफिकेशन आ गया, अब पढ़ना पड़ेगा। तब तक नैया डूब चुका होगा। ठीक, यही होने वाला है। ठीक है, तो ओवर द पीरियड ऑफ 2 इयर्स, जब से मैंने पढ़ाना चालू किया है मैंने यही चीज देखा है, नोटिस किया है। ठीक है, व्हेन टू स्टार्ट, अभी। फ्रॉम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो तो अभी। और अगर आपका पहले से थोड़ा सा बैकग्राउंड है तो फेज 2 की तैयारी करो। ठीक है, फिर स्टार्ट करना। जैसे फेज 2 खत्म हो जाएगा फिर स्टार्ट करना। ये सबसे स्मार्ट तरीका है दोस्त, सबसे स्मार्ट तरीका है। ठीक है, एक बात मैं आपको थोड़ा सा बोल देता हूँ। ठीक है, ऐसे मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी अगर आप न्यू हो तो ये चीज समझो आप। ठीक है, कि अभी मैं जो भी अपना स्ट्रेटजी बोलता हूँ ना, या जो भी मैं बात बोलता हूँ, उसको आप कहीं नोट करना। ठीक है, ठीक है, और एग्जाम के बाद देखना कि वो कितना परसेंट सच सच हुआ। आपको ऐसा लगेगा कि 90% में आप टिक मार रहे हो कि सच हुआ है। ठीक है, तो मैं जो भी बोल रहा हूँ यहाँ पर उसमें उसके पीछे डेटा है, बिना डेटा में नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, इसको आप नियर टू एक्यूरेसी ले सकते हो। 90% एक्यूरेसी होता है मेरा शब्दों का। आप कहीं पर लिख लिख के रखो और वहां टिक मारना। जैसे मैंने सबसे पहले आपको क्या बोला कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, सितंबर से लेकर नवंबर में कभी भी आ सकता है, लिख के रखो। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैकेंसी कितना रहेगा, 100 से 150 के बीच में, लिख के रखो। ठीक है, कम होगा तो 90 80 हो सकता है, अधिक हुआ तो आपका 170 180 ऐसा हो सकता है ना। मतलब इसी रेंज में रहेगा। ग्रेड ए का चांसेस बहुत कम है, ये भी लिख के रखो। कब स्टार्ट करोगे आप, अभी से स्टार्ट नहीं करोगे तो चांसेस बहुत खत्म हो जाएगा, ये भी लिख के रखो आप। ठीक है, अब कैसे स्टार्ट करना है, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा जहां पर मैं स्ट्रेटजी पूरा डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि यही वीडियो बहुत बड़ा हो गया होगा। तो मैं नहीं चाहूंगा कि अभी आपको मेन चीज समझा दूं, क्योंकि ये बहुत मेन चीज है। आपको एक ओवरऑल आइडिया दे देता हूँ कि रोड मैप हमारा क्या रहेगा। ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर आप मेरा कोर्स खरीद रहे हो तो क्या रोड मैप रहेगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहां पर मैं आपको स्ट्रेटजी डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले इस एग्जामिनेशन को एक्सेल करने के लिए आपको माइंडसेट प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, माइंडसेट प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब माइंडसेट दो चीजों से आता है। ठीक है, एक आता है आपका पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा सिलेबस। ठीक है, तीसरा एटीट्यूड। एटीट्यूड, तीसरा एटीट्यूड। ठीक है, ये तीन चीज को बहुत जरूरत है। सबसे पहले आपका माइंडसेट रेडी होगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ोगे। इसके इससे इससे मतलब इसको स्किप करके, माइंडसेट वाला डेवलपमेंट को स्किप करके अगर आप आगे बढ़ोगे, आप 1 महीना चलोगे गिर जाओगे। और आप सपना नहीं देख सकते हो आरबी ग्रेड बी का, मैं बोल रहा हूँ आपको, सपना देख ही नहीं सकते हो। जो ऑलरेडी इस फील्ड में है, जिन्होंने मेंस क्लियर किया है या फिर जिन्होंने सिलेक्शन लिया है, वो लोग आपको ये सेम बात बोलेंगे कि बिना माइंडसेट का आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो माइंडसेट में आपको पीवाईक्यू, सिलेबस और एटीट्यूड, ये तीन चीज रहना चाहिए। ठीक है, और एक बात, ये लॉन्ग टर्म गोल है। ठीक है, ऐसा मत समझना कि 1 महीना में करके निकाल लेंगे, 2 महीना में करके निकाल लेंगे। आपको डेडिकेटेड होकर के 9 मंथ 8 मंथ देना पड़ेगा, तब जाकर के ये आपका एग्जामिनेशन क्लियर होगा। ठीक है, नहीं तो सिर्फ फेज 1 क्लियर करके रह जाओगे, फेज 2 क्लियर करके रह जाओगे, ऐसा हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अगर लगे हो तो पूरा निकालो। पहले माइंडसेट आपने बनाया, एटीट्यूड में भी आपको काम करना चाहिए। ठीक है, माइंडसेट जैसे आपका रेडी हो गया ना, फिर आपका आता है सिलेबस कंप्लीशन। ठीक है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है। तो सिलेबस तो आप तब कंप्लीट करोगे जब आपने यहाँ पर सिलेबस को याद किया होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले क्या करोगे, स्टैटिक सिलेबस कंप्लीट करोगे, फाइनेंस का स्टैटिक पढ़ोगे, मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट का स्टैटिक पोर्शन आप कवर करोगे। ठीक है, फाइनेंस मैनेजमेंट हो गया। फिर होता है ईएसआई, ईएसआई का स्टैटिक टॉपिक पढ़ोगे। बहुत सारों को ऐसा लगता है कि ईएसआई का स्टैटिक टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन वो लोग हैं बेवकूफ। ठीक है, वो लोग हैं इग्नोर्ड, क्या उसको बोलते हैं, धुंध में फंसे हुए हैं वो, क्योंकि उन्होंने पीवाईक्यू नहीं देखा है। ईएसआई स्टैटिक से काफी सवाल बनता है हर साल, इस साल भी बनेगा, हल्का मत सोचो। आप फाइनेंस के स्टैटिक पोर्शन से सवाल नहीं बनता है, फेज 1 में भी बन जाता है, फेज 2 में तो बनता है, फेज 1 में भी बन जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका सिलेबस में। और आता है क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश। अक्सर यही इग्नोर किया हुआ सब्जेक्ट है, क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश। हर साल बच्चा इसको इग्नोर करके जाता है, और लास्ट में जब 10 दिन बचा रहेगा ना, उस समय बोलेगा सर क्वांट्स कैसे करना है, सर रीजनिंग कैसे करना है, सर रीजनिंग में स्कोर नहीं हो रहा है, क्वांट्स में स्कोर नहीं हो रहा है। मतलब हमेशा का ये है, ये जान के भी गलती करते हैं। ठीक है, और इसको एक्सेल करना बहुत आसान है। इसको एक्सेल, ये तीनों को एक्सेल करना बहुत आसान है।
2 मंथ लगेगा ये तीनों का एक्सेल करने में। फिर भी आदमी फिर भी आप लोग क्या करोगे, फाइनेंस मैनेजमेंट ईएसआई के ऊपर ही लगे रहोगे और क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश को आप इग्नोर कर दोगे। ठीक है, और फिर आप बाद में रोओगे। ठीक है, चलो ये है आपका सब्जेक्ट। इतना सारा सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करना है। सब्जेक्ट कंप्लीशन जैसे हो गया आपका, स्टैटिक कवर हो गया, इसके बाद फिर आप यही सब का प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अभी तक जीए नहीं आया है, जीए नहीं आया है, ध्यान ध्यान देना, जीए नहीं आया है। अभी मैं जीए लूंगा भी नहीं यहाँ पर, आप प्रैक्टिस किए आप। ठीक है, तो फाइनेंस का, मैनेजमेंट का, ईएसआई का, इनका डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस करोगे, है ना, इसका ही ऑब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस करोगे, और क्वांट्स रीजनिंग और इंग्लिश का प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, इसका एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे, ये सब आप करोगे। जब प्रैक्टिस आपका हो गया, आप सब क्लियर हो गया, अब आप आओगे जीए में। ठीक है, जब जीए में आप पहुंचे हैं, तब आपका कोई बहाना नहीं चलेगा कि सर मेरा फाइनेंस थोड़ा सा बच गया है, सर मेरा तो क्वांट्स ठीक नहीं है, सर मेरा तो इंग्लिश में इशू है, सर मेरा तो ईएसआई में इशू है, मैनेजमेंट थोड़ा सा रह गया है, मैनेजमेंट का डिस्क्रिप्टिव नहीं जानते हैं। ये सब नहीं चलेगा। जब आप जीए की तैयारी करने आएंगे सब नहीं चलेगा। जब जीए तैयारी करने आएंगे तो जीए ही तैयारी होगा। ठीक है, लास्ट 4 मंथ का जीए आप तैयारी करेंगे। अब मैंने आपको क्या बोला कि सितंबर मंथ से नोटिफिकेशन आ सकता है, सितंबर से 3 मंथ ले लो बैक। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो आपको जून से ही जीए पढ़ना है। जून से पहले आप जो जीए पढ़ रहे हैं उसको आप आग जला दो, उसको जला दो, एकदम जला के फेंक दो। कोई काम का नहीं है वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, आपका मेंटल एनर्जी खपत कर रहा है, कुछ काम का नहीं है वो चीज। ठीक है, आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, लिख के रखो मेरे बात। टैली करना, टैली करना आप एग्जाम के बाद। ठीक है, लास्ट 4 मंथ का जीए आप कर लो। ठीक है, इस समय आपको बहुत सारा चीज को देखना है, क्योंकि जीए जो है साल दर साल अनप्रिडिक्टेबल होते जा रहा है। ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल नहीं होता है अगर आप गौर करोगे तो। ठीक है, जीए में जीए मिसलेनियस आपको कवर करना पड़ता है। ठीक है, कुछ रिपोर्ट्स वगैरह कवर करना पड़ता है, तो मिसलेनियस के अंदर ये रिपोर्ट्स में डाल देता हूँ। पीआईबी नोट्स आपको कवर करना पड़ता है, और न्यूज़पेपर अरीना कवर करना पड़ता है। फाइनेंशियल न्यूज होता है उसको मैं बोलता है न्यूज़पेपर अरीना। ये 3 चीज आपको कवर करना पड़ता है। अभी इन डिटेल में लेकर के आऊंगा इन फ्यूचर कि जीए को कैसे कवर करना है, डिटेल में लेकर के आऊंगा। जब ये काम आपका हो गया ना, तो फिर आप एग्जामिनेशन में जाकर फोड़ोगे, एक एक करके आप सारा एग्जामिनेशन फोड़ोगे। बस यही है आपका पूरा रोड मैप, ब्लू प्रिंट। अगर इसको आपने फॉलो कर लिया तो आपका लाइफ जिंगा लाला, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब मेरा जो कोर्स है, स्मार्ट कोर्स या फिर टेस्ट कोर्स, इसमें मैं किस तरह से चीजों प्रोवाइड करता हूँ, मैं यही काम करता हूँ। ठीक है, मैं सबसे पहले आपका माइंडसेट में काम कराऊंगा। ठीक है, फिर आपका सिलेबस याद कराऊंगा, आपका एटीट्यूड बदल दूंगा। मैं आपको बोल रहा हूँ आप 2 महीने मेरे साथ रहो, आपको ऐसा फील होगा कि आरबीआई ग्रेड में कुछ है ही नहीं। ठीक, सिलेबस आप फिर पढ़ोगे। ठीक है, जो स्मार्ट कोर्स के अंदर ऑलरेडी है, अगर आप लोग ये वीडियो देख पा रहे हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि नहीं देखोगे क्योंकि ये 2026 का वीडियो है, लेकिन अगर आप लोग देख रहे हो तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, कि बाकी लोगों को भी बेनिफिट पहुंचेगा। ठीक है, अब सिलेबस का बात करते हैं। सिलेबस में फाइनेंस का करंट अफेयर्स, नहीं फाइनेंस करंट अफेयर्स बोल रहा हूँ, फाइनेंस का स्टैटिक पोर्शन मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, इसका डेमो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाना, फाइनेंस फॉर आरबीआई ग्रेड भी देखना, वहां पर आपको इसका डेमो मिल जाएगा। मैनेजमेंट का भी सेम, मैनेजमेंट का भी स्टैटिक जो है मैंने ऑलरेडी कवर करा रखा है, बहुत क्रिस्प मैनर में याद करा दिया है, चार्ट के रूप में याद करा दिया है। इसका भी आप डेमो देख सकते हो हमारे प्लेलिस्ट के अंदर। ईएसआई का भी स्टैटिक पोर्शन डन हो गया है, तो तीनों का स्टैटिक पोर्शन डन है। क्वांट्स का, रीजनिंग का और इंग्लिश का मैंने लिंक दिया हुआ है, लिंक, लिंक ऑफ वीडियोस। ठीक है, कुछ वीडियोस हैं जो यूट्यूब में टीचर्स लोग के होते हैं, उनका लिंक्स मैंने दिया हुआ है अपने कोर्स के अंदर। ये लिंक्स को जब आप पूरा कर लेते हो तब प्रैक्टिस टेस्ट होता है, मैं ही लेता हूँ प्रैक्टिस टेस्ट, और ये मैं संडे संडे में लूंगा अपने स्मार्ट कोर्स के अंदर। तो ये प्रैक्टिस टेस्ट होता है। ठीक है, इससे आपका पूरा सिलेबस डन हो जाता है। प्रैक्टिस में मैं आपसे एमसीक्यू से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, और फाइनेंस, मैनेजमेंट और ईएसआई का मैंने डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग दिया हुआ है, मतलब डिस्क्रिप्टिव आंसर दिया है। टॉप 150 डिस्क्रिप्टिव आंसर, इसका एक लिस्ट दिया है, और आंसर कैसे लिखना है वो भी दिया है। तो डिस्क्रिप्टिव आंसर आप वहां से रेडी करते हो। फाइनेंस का, मैनेजमेंट का, ईएसआई का ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू जैसे बनेगा वो भी मैंने दिया हुआ है, तो आप प्रैक्टिस करोगे। तो कोर्स से आप प्रैक्टिस करते हो, और स्मार्ट कोर्स से आप चीजों को याद करते हो। ठीक है,
अगर आप स्मार्ट कोर्स कभी खरीदोगे तो आप उस समय बोलना कि हमको इस टेस्ट वाला कोर्स भी चाहिए, तो आपको बहुत नॉमिनल अमाउंट में दोनों कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मिलता है। जीए में मैं क्या कराता हूँ, जीए में एक बैच लेकर के आता हूँ, लास्ट 4 मंथ में बैच लेकर के आता हूँ। उस लास्ट 4 मंथ में मैं सब करा देता हूँ, सब। और जो नहीं कराता हूँ वो आप भी नहीं करना, जो कराता हूँ वो आप कर लेना, जो नहीं कराता हूँ आप भी नहीं करना। मैं बहुत कम कराता हूँ, बहुत कम जीए कराता हूँ। इतना कम जीए जो है ना, आप बार बार रिवीजन कर लोगे। ठीक है, उतना कर लेना, आपका फेज वन आप पास कर जाओगे। जितना मैं रिपोर्ट करा रहा हूं उतना कर लेना, आप पास कर जाओगे। आपका पास करने से मतलब है। ठीक है, ये सब मैं कवर कराता हूँ आपको न्यूज़पेपर अरीना के अंदर जो है ना। बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स का सारा न्यूज़, फाइनेंशियल न्यूज़ को कवर करता हूँ। पीआईबी न्यूज़ कवर करता हूँ नोट्स के माध्यम से। मिसलेनियस और रिपोर्ट्स भी कवर कराता हूँ। ठीक है, जिसमें अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, ऑब्ituaries ये सब आते हैं। ठीक है, और लास्ट 4 मंथ का अदर जीए न्यूज़ भी मैं कवर करा देता हूँ। ठीक है, जैसे सर्कुलर हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, ये भी कवर करा देता हूँ। और आखिर में जाकर के आप जीतते हो। ठीक है, अब इस यहाँ से यहाँ तक का जो भी है ना जर्नी, इसमें मैं आपके साथ ही रहता हूँ। ठीक है, थ्रू व्हाट्सएप। ठीक है, चलो, और जब एग्जाम टाइम आएगा तब फिर मैं वीडियो कॉल पे भी साथ में रहता हूँ। एक मेंटोरशिप कोर्स भी है, मेंटोरशिप कोर्स में मैं पर्सनली भी साथ में रहता हूँ, वीकली सेशन होता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑफरिंग है, स्मार्ट कोर्स और टेस्ट। ठीक है, ये रोड मैप है और ये हमारा ऑफरिंग। तो समझ गया है कि मैं अगर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ तो क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको करना है अपने से तो ये ब्लूप्रिंट है, ये आप अपने से करो। ठीक है, इसको ही हम लोग इन डिटेल में समझेंगे अगले वीडियो में। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो यार। ठीक है, लाइक कर दो, एक कमेंट करो, जो भी आपका डाउट है अभी आप बता दो, तो हम मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इनकॉर्पोरेट करके आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, क्लियर क्लियर कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको चीज़ों को समझने में आसानी हुआ और समझ पाए आप चीज़ों को। ठीक है, यही है। धन्यवाद।